Recording in progress. Yeah, so I would like to see good morning in the chat to see कि कितने हम enthusiastic है आज अपने accounts और finance कैसे manage होते हैं पूरा का पूरा forever अपने business को change करने के लिए। Okay, good morning, good morning जी, Hare Krishna, good morning। ये बात। So very nice to see all of you। और आज हम जो नेक्स्ट 1 आवर to 1.5 आवर्स हैं उसके अंदर हम पूरा अपना बिजनेस करने का तरीका चेंज कर देंगे। कैसे हम अपने अकाउंट्स और फाइनेंस को मैनेज करते हैं और कैसे जो है हम अपने बिजनेस के अंदर स्ट्रैटेजीज बना के अपने बिजनेस को कैश रिच बना सकते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे और हम ये बना के ही रहेंगे। कितने लोग हमारे में से हैं जो अपने बिजनेस को कैश रिच बनाना चाहते हैं? राइट, यस इन द चैट बॉक्स। कैश रिच, हमारे जो है रिजर्व्स जो है बैंक अकाउंट के अंदर पड़े हुए हो, हमारे सारे लोन रीपे हो जाए। राइट, सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, विल स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव नोट कि हम जो है ये सेशन के बाद वी शुड हैव अ फुल कॉन्फिडेंस कि हमें एक रोड मैप पता चलेगा कि कैसे हम अपने अकाउंट्स और फाइनेंस को बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और उससे यूज करके कैसे हम अपने बिजनेस को कैश रिच बना सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। विल बी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस इन बिटवीन। अगर वो क्वेश्चंस कॉमन होंगे सबके इंटरेस्ट के लिए, आई विल आंसर इन बिटवीन। और अगर वो क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक होंगे तो हम सेशन के बाद वन ऑन वन वो क्वेश्चंस ले लेंगे। सो डोंट वरी, and we are here to solve all your questions. We'll be answering all your queries. So friends, let's get started with a session. Okay जी। स्वागत है आपका बीबी स्मार्टफिन के अंदर। आई एम अभिषेक। आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, अ लॉयर बाय चांस एंड एन एंटरप्रेन्योर बाय पैशन। आप लोगों के बीच में मैं आज इसलिए हूं क्योंकि मेरे को मजा आता है, ये मेरा पैशन है कि मैं बिजनेसेस के साथ इंटरेक्ट करूं, उनके अकाउंट्स फाइनेंस से रिलेटेड एक रोड मैप जो है हम डिसाइड कर पाए और कंपनीज को मैक्सिमम ग्रोथ दे पाए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पता हो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? बता सकते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी 5 कंपनीज है वर्ल्ड की? चैट बॉक्स में आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू पीपल। जो देगा उसकी बनेगी, जो आंसर देगा उसकी कंपनी भी जो है सबसे बड़ी बनेगी। राइट, ओके, amazon, गूगल, और बताइए फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, वॉलमार्ट, अल्फाबेट। राइट। सो फ्रेंड्स, ये जो आपने 4-5 कंपनियां बताई, गूगल, फेसबुक, टेस्ला, इसमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके फादर ने उसे कंपनी दी थी, या इन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट, या फिर उन लोगों ने एप्पल? राइट, तो उन लोगों ने खुद बनाई है ये कंपनी या फिर उनको जो है विरासत में उनके फादर से कंपनीज मिली है? हाँ जी, रिलायंस वाले को कह सकते हैं मिली है। वी टॉक अबाउट वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंपनीज, तो सारी की सारी जो भी कंपनीज हमने डिस्कस करी वर्ल्ड रिचेस्ट कंपनीज, सो दे आर सेल्फ मेड कंपनीज। सबने जो है एक जीवन काल के अंदर अपनी जो है सबसे बड़ी कंपनी बना ली है। और वो कंपनी कैसे बना ली है? क्योंकि उन्होंने वो विजन देखा और उसे अचीव किया, और उस विजन के साथ जो जो चीजों की हैंड होल्डिंग और सपोर्ट की जरूरत है, वो जो है स्टार्टअप, जो विजन और उसमें हैंड होल्डिंग का सपोर्ट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने अकाउंट्स और फाइनेंस को लेकर अपनी कंपनीज को भी जो है बेस्ट ऑफ द कंपनीज बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम अ पास आउट ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट, आई एम अ लॉयर और आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो जब भी किसी कंपनी की वैल्यू फंडिंग होती है या वो फंड रेज करती है या फिर वो लिस्ट होती है, तो उन्हें वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए होती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। तो हम उन कंपनीज की वैल्यूएशन करते हैं। आई एम ऑल्सो वैल्यूएशन एक्सपर्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। वहां से जो है वैल्यूएशन का कोर्स करके हम बहुत सारी कंपनीज की वैल्यूएशन करते हैं। 5 साल मैंने केपीएमजी में जॉब करी है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, और लास्ट 10 सालों से हम जो है कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं एज देयर वर्चुअल सीएफओ, जिसमें कंपनीज को हैंड होल्डिंग करके उन्हें एक थ्रेश होल्ड क्रॉस करा रहे हैं कि वो एक लाला ड्रिवन बिजनेस से जो है एक कॉरपोरेट कंपनी जो है वो बन सके। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि क्या छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप अपनी कंपनी में फॉलो कर सकते हैं और अपनी कंपनी को जो है कॉरपोरेट कंपनी बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, हम ऐसे सेशंस जो हैं बहुत सारी जगह लेते हैं। बड़ा बिजनेस के अंदर हम लास्ट अराउंड 8 to 9 ईयर्स से सारे जो लीडरशिप फनल्स होते हैं या जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन होता है, उसके अंदर हम फाइनेंस के सेशन लेते हैं, जिसमें हम फाइनेंस के अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, कैसे अकाउंट्स को सही से मैनेज करें, कैसे कंपनी के अंदर फंड रेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने अकाउंट टीम से जो है काम करा सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे आईआईटी दिल्ली के अंदर, यूएस गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है नेक्सस इंक्यूबेशन सेंटर, वहां पर इंडिया एक्सेलरेटर, कोलकाता वेंचर्स, आईआईटी रुड़की, आईएम रोहतक, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स के अंदर जो है हम सेशंस लेते हैं फाइनेंस के ऊपर, और गाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को, कि कैसे वो अपने अकाउंट्स और फाइनेंस की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और जो है डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर सकते हैं। तो आज जो है हम भी वो अचीव करेंगे। तो अचीव करने से पहले आप सबने बोला कि आपको अपनी कंपनी जो है कैश रिच करनी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंज आपको अपने अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर आता है, जिससे हमारी कंपनी जो है उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर पाती जितनी करनी चाहिए, या फिर हमारे पास जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हुए भी कैश की जो है कमी रहती है, कंपनी के अंदर रिजर्व्स नहीं बन पाते? तो बताना चाहेंगे जो है चैट के अंदर कि क्या आपको लगता है कि क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं जिससे कंपनी के अंदर जो है कैश रिजर्व्स नहीं बन पाते, या जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट है उस हिसाब से कंपनी के अंदर कैश रिफ्लेक्ट नहीं होता है? हाँ जी, बताइए क्या लगता है आपको? ओके, क्रेडिट, हम अपने डेटर्स को क्रेडिट देते हैं। हमारे पास लोन्स होता है तो हमारे पास डेट होती है। हाँ जी, तो रंजीत जी ने बताया क्रेडिट का, स्नेहा जी ने बताया कि लोन होता है, डेट होता है। और बताइए कि किस लिए जो है हमारी कंपनी के अंदर रिजर्व्स नहीं बन पाते? हमारी इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होती है। बहुत बढ़िया सुधीर जी, और बताइए। तो आपको लगता है हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? क्रेडिट सेल्स होती है, ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है, इमरजेंसी फंड सेव नहीं कर पाते, मैन पावर को एंगेजमेंट नहीं दे पाते, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री के अंदर पैसा फंसा रह जाता है। वेरी गुड रंजीत जी। खेमराज जी कह रहे हैं कि अकाउंट्स मेंशन नहीं हो पाता, पेंडिंग पेमेंट रहती है। हनीफ जी कह रहे हैं। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं। ठीक है। आप में से हम सारे लोग जो है मेजोरिटी ऑफ आवर लाइफ, मेजोरिटी ऑफ आवर टाइम वी आर स्पेंडिंग इन आवर बिजनेस, कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम सुबह 9-10 बजे लग जाते हैं और शाम के 8-9 बजे तक हम अपने बिजनेस के अंदर स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट से पैसा नहीं आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, और जो है सारे एक्सपेंसेस एक साथ मैनेज भी करके रखना, ये भी एक चैलेंज रहता है। तो हमारे को जो है फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट जो हम सुबह से लेके शाम तक अपने बिजनेस के अंदर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? यस, यस। थोड़ी सी मेहनत मैं ज्यादा कराऊंगा, लेकिन जितना हम मेहनत करेंगे, जितना आप मेरे को रिवर्ट करोगे, उतनी सारी चीजें हम घर लेकर जाएंगे और अपने बिजनेस के अंदर वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो थैंक यू एवरी मच एवरीवन फॉर सो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एंड पार्टिसिपेशन। वी लव यू ऑल। और जिनका पार्टिसिपेशन फुलटूस रहेगा उनके लिए हमारे पास जो है हमारी कंपनी की तरफ से आपको वाउचर्स दिए जाएंगे जो आप यूज कर सकते हैं हमारी सर्विसेज के अगेंस्ट। सो प्लीज कीप योर स्पिरिट्स हाई और पूरा फुल एंथुजियाज्म के साथ आप पार्टिसिपेट करिए चैट के अंदर। ठीक है जी? हाँ जी। तो फ्रेंड्स, हम सारे लोग अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो हम बिजनेस के अंदर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक लीगेसी छोड़कर जाए। ठीक है। हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम अब सब लोग जो है अपनी दाल रोटी अच्छे से कमा रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, घर पे पैसा भी थोड़ा बहुत लेकर जाते हैं। लेकिन हम जब टाइम दे ही रहे हैं, हम अपना पूरा जीवन काल अपने बिजनेस में दे ही रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जो फेसबुक ने किया, जो अमेजोन ने किया, जो रिलायंस कर रहा है, या फिर जो कोई नया स्टार्टअप जैसे कि जेप्टो कर रहा है, जोमेटो कर रहा है, पेटीएम कर रहा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि कंपनी जो कैश प्रॉफिट कमाती है वो तो जी पार्ट है ही है, लेकिन हम अपनी कंपनी को वैल्यूएशन की तरफ भी लेकर जाएं और फंड रेजिंग भी कर पाए और उसे एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दें और उसे बड़ा बनाकर जो है कंपनी की एक लीगेसी क्रिएट करे आने वाली जनरेशन की। फ्रेंड्स, जो आपकी पर्सनल वेल्थ है ना, जो आपकी पर्सनल वेल्थ है वो एक बाय प्रोडक्ट है।
बाय प्रोडक्ट मतलब कंपनी बड़ी होगी, पेड़ बड़ा होगा, तो फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। जो आपकी कमाई है वो तो मिलनी ही मिलनी है अगर कंपनी बड़ी होगी, तो डोंट बी बॉदर टू मच अबाउट दैट। लेकिन अगर कंपनी बड़ी नहीं हुई तो हमें हर रोज जो है डेली वर्कर की तरह जो है काम करना पड़ेगा, और पूरी मेहनत करके जो है हर रोज की हर रोज दिहाड़ी कमानी पड़ेगी, और उस दिहाड़ी से हम अपना घर चलाएंगे। लेकिन अगर कंपनी बड़ी हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो है चीजें चलनी स्टार्ट होगी, और ऑटोमेटिक जो वेल्थ है वो भी क्रिएट होगी। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम कहाँ आती है इसके अंदर? फ्रेंड्स प्रॉब्लम आती है कि हम जो हमारा जो अकाउंट्स और फाइनेंस टीम होती है, ठीक है, हमें उन फाइनेंस टीम से रिपोर्ट्स ही नहीं मिलती। ठीक है, अगर हम किसी बड़ी कंपनी की बात करें तो वो बड़ी कंपनी के सीईओ सीएफओ क्या कर रहे होते हैं? वो एक मीटिंग रूम में बैठ के रिपोर्ट्स डिस्कस करते हैं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि सारा का सारा फोकस जो है वो तो अकाउंटिंग कंप्लीट करने में ही जा रहा है। सारा का सारा अकाउंट्स टीम का जो फोकस है वो तो जीएसटी और टीडीएस कंप्लायंसेस के अंदर ही जा रहा है। हमारे को रिपोर्ट्स तो मिल ही नहीं रही है, राइट? और जब हमें रिपोर्ट्स मिले ही नहीं रही है तो हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? हम कैसे सोचेंगे कि कौन से प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा प्रॉफिट है, कौन से प्रोडक्ट में कम प्रॉफिट है? क्या हमारे डेटर्स की पेमेंट जो है 30 दिनों में आ रही है और मैं वेंडर को पेमेंट कैश में कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? मैं एम्प्लॉइज को कैसे रिटेन करूं? ये सारी चीजों को, स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमें अपना अकाउंट्स ऑटोमेट करना होता है। अकाउंट्स ऑटोमेशन के अंदर हम अपनी अकाउंट्स टीम से कैसे काम कराएं, चाहे हमारी एक इन हाउस टीम है, चाहे हमारी आउटसोर्स टीम है, हमें एक अकाउंट्स का टीम से काम प्रॉपरली कराएं, जिससे बेसिक अकाउंटिंग होनी स्टार्ट हो जाए, हमारी अकाउंटिंग अप टू डेट रहे, और हमें रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो जाए। रिपोर्ट्स जब मिलनी शुरू हो जाएगी तो हम बजट बनाएंगे, और बजट बना के बजट के हिसाब से खर्चा करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, प्लान वर्सेस एक्चुअल करेंगे। हम सिस्टम्स बनाएंगे। सिस्टम्स क्या बनाएंगे? डेट कलेक्शन सिस्टम, कि हम जो डेटर से पैसा कलेक्ट करते हैं उसका कलेक्शन का सिस्टम जो है हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा, या फिर जो है जब हमें याद आता है, जब किल्लत पड़ती है पैसों की, तब हम फोन घुमाते हैं कि लाला जी पैसे दे दो। तो हम जो है उसका सिस्टम बनाएंगे, हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, जिसके अंदर हम इन्वेंट्री में देखेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे सारे पैसे इन्वेंट्री में घुसे जा रहे हैं। कैसे हम अपनी इन्वेंट्री को एनकैश करें, कैसे हम इन्वेंट्री के लेवल्स मेंटेन करके चले। और हम वेंडर की पेमेंट्स का सिस्टम बनाएंगे। वेंडर की पेमेंट्स के क्या सिस्टम होते हैं कि वेंडर फोन कर करके परेशान कर रहे हैं कि मेरी पेमेंट कराओ, मेरी पेमेंट कराओ, मेरी पेमेंट कराओ। आधी दुनिया का टाइम वेस्ट तो उन फोन कॉल्स की वजह से ही हो रहा है, और उस वजह से हमें जो है महंगा माल भी परचेज करना पड़ रहा है। तो हम जो है सबसे पहले अपना अकाउंट्स ऑटोमेट करके अपनी बेसिक अकाउंटिंग सही कराएंगे। उसके बाद जो है ये सिस्टम्स बनाएंगे जिससे जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो जब हम ये ऑटोमेशन कर लेंगे तो ऑटोमेशन में हमारी अकाउंटिंग में एक्यूरेसी आएगी, टाइम बचेगा हमारी टीम का, और हमारे सारे कंप्लायंसेस टाइम पे होंगे। हमें डर नहीं लगा रहेगा कि कल कोई जीएसटी वाला आ गया तो हमें जो है उसे ब्राइब देनी पड़ेगी, या कुछ जो है सेटिंग करनी पड़ेगी, या कुछ ऑब्जर्वेशन उसके अंदर निकल जाएगी। हम आज से टूल्स और टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे जो आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे हम अपने फाइनेंशियल इंसाइट्स ले सकते हैं, कैसे जो है हम इन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके अकाउंट्स ऑटोमेशन हो गए तो फिर फ्रेंड्स स्केलेबिलिटी इशू नहीं रहता। अगर हमें पता है कि मेरे कस्टमर को लाने की कॉस्ट 1,000 रुपए है, और उस कस्टमर से मैं 2,000 रुपए कमाता हूं, तो फ्रेंड्स हम उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने मार्केटिंग के अंदर, और ज्यादा ज्यादा कस्टमर ला सकते हैं। तो स्केलेबिलिटी इज नॉट अ इशू इफ वी हैव प्रॉपर डेटा विद अस। और इसमें आपके सारे जीएसटी टीडीएस के कंप्लायंसेस भी रिजॉल्व हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले एक जो है हम आप लोगों से जो है बताना चाहेंगे कि बीबी स्मार्टफिन जो है ये अ, एक ग्लोबल वेंचर है। तो हमारा जो है दुबई के अंदर, यूएस के अंदर ऑफिसेज हैं, अफ्रीका के क्लाइंट्स भी हम सर्व कर रहे हैं। और उसके साथ जो है हमारी 70 लोगों की टीम है बेस्ड आउट इन न्यू दिल्ली। हमारे को जो है मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और आप देख सकते हैं कि 100+ हमारे पास फंडेड क्लाइंट्स हैं। तो ये जो आर्ट इंची आप देख रहे हैं, तो दे गॉट फंडेड ऑन शार्क टैंक, और ऐसे शार्क टैंक पे और भी फंडेड जो है हमारे क्लाइंट्स हैं, जिनको हम आज की डेट में सर्व कर रहे हैं, और बहुत सारे एसएमईज भी हैं जिनको हम सर्व कर रहे हैं। So you can rest assured whatever information you are getting from us is highly researched, highly tested.
वो जो है बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट हो चुकी है और उसका रिजल्ट आ चुका है, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी पीसफुल बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दीज सिस्टम्स, और तभी जो है हम आपको ये सारे सिस्टम्स बता रहे हैं। तो अगर हमारे माइंड में कुछ डाउट आते हैं तो जस्ट have some confidence on us and implement this system in your business. I can assure you कि आपको जो है डेफिनेटली इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, राइट? So friends, we'll start with a very basic thing, company incorporation और company formation। ये स्लाइड हमने इसलिए डाली है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी Breath. हाँ जी, सॉरी आई थिंक बीच में कुछ डिस्कनेक्शन हो गया था। हाँ जी, एक बार और चैट में आप बताइए कि आपके प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, क्या चीज है कंपनी? ओके, सुधीर जी एज प्राइवेट लिमिटेड, देन प्रदीप जी एज सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, तो संजना जी सोनमर्ग एंटरप्राइजेस आपकी प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, क्या चीज है आपको बताना है? ओके, प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप। ओके ग्रेट, पार्टनरशिप। ओके ओके ग्रेट। Okay, so we have lot of private limited and lot of proprietorship. So friends, जैसे हमने डिस्कस किया कि हम लोग बिजनेस तो कर ही रहे हैं, ठीक है? अब उस बिजनेस की अगर हमें एक लीगेसी मेंटेन करनी है और उस बिजनेस को बड़ा करना है, वो बड़ा हो सकता है आईपीओ लाके, और हो सकता है कंपनी प्रॉफिटेबल भी रहे, जैसे कि जीरोधा है या फिर जोहो है। तो ये कंपनीज ने कोई एक्सटर्नल फंड रेज नहीं किया, बट दीज आर वेरी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज। तो अगर हमें फंड रेजिंग और आईपीओ में लेकर आने तो बहुत जरूरी है कि हमारे को प्राइवेट लिमिटेड होना बहुत जरूरी है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर कंपनी के साथ कुछ गलत हो जाए, कोई कोर्ट केस हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी जो लायबिलिटी है, उसकी देनदारी जो है वो लिमिटेड रहेगी कंपनी तक। कंपनी के अंदर जितने एसेट्स हैं उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के वो पैसे नहीं लिए जाएंगे। प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर बिजनेस में कुछ लॉस हो जाए तो प्रोप्राइटर की पर्सनल वेल्थ से भी वो पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है शेयर्स इशू कर सकती है इन्वेस्टर को और फंड रेज कर सकती है। एक प्रोप्राइटरशिप जो है वो इन्वेस्टर्स को शेयर इशू नहीं कर सकती। तो जब हम कंपनी बनाते हैं तब हम कंपनी ही इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी बना सकते हैं, जिसके अंदर कुछ क्लॉजेज होते हैं, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इशू करने की पावर्स होती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने की पावर होती है। तो स्टार्टिंग में ही आप लोग अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वी कैन गाइड यू, वी कैन हैंड होल्ड यू फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, और स्टार्टिंग से ही आपकी इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें कुछ क्लॉजेज आ जाएंगे कि आपकी कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली बनी रहे, और उससे जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के बाद आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, आप हमारी टीम से बात करिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कैसे स्टार्टअप इंडिया में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके दो लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। पहला लेवल डीपीआईआईटी देता है, सेकेंड लेवल इंटर मिनिस्ट्रल बोर्ड देता है। सेकेंड लेवल ऑफ रिकॉग्निशन के बाद जो है आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स है जो डीपीआईआईटी में रजिस्टर्ड है, और अराउंड 4,000 स्टार्टअप्स है जिनको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिली हुई है। फ्रेंड्स, बाकियों को क्यों नहीं मिली हुई? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं करी। तो हमें जो है वो स्टार्टअप इंडिया की एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, तभी तो हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें कैसे मिलेगी, राइट?
तो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट कंपनी इनकॉर्पोरेशन। एक बार आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस आती है। तो अब आपके अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस को हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स दीज आर वेरी बेसिक पॉइंट्स। आपको ये पीपीटी मिलेगी, पीपीटी तो मिलेगी, लेकिन आप अपने नोट्स बनाइए जिससे जो है एक्शन पॉइंट आप ले सके और काम कर सके। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक फंक्शनल ईमेल आईडी होना चाहिए, finance@yourcompany.com या फिर finance.yourcompany@gmail.com। तो इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेल आईडी, कि जो भी अकाउंट्स, फाइनेंस, इनवॉइसेस, पेमेंट्स, जो भी रिक्वेस्ट होगी, वो सारी चीज कहां पर होगी, वो सारी चीज जो है इस ईमेल आईडी पे होंगी। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका फंक्शनल मेल आईडी बना हुआ है accounts@yourcompany.com, वो चैट में लिखेंगे एफ, और जिनका नॉर्मल अकाउंट चल रहा है कि अकाउंटेंट के नाम पर है, सीए के नाम पर है और उसके नाम पे बनाया हुआ है, वो लिखेंगे नॉर्मल एन, वो लिखेंगे एन, और जिनका फंक्शनल मेल आईडी बना हुआ है वो लिखेंगे एफ। तो हम देख रहे हैं बिल्कुल देवाशीष और निमेश जी का एफ बना हुआ है फंक्शनल मेल आईडी, दैट्स वेरी गुड। लेकिन और भी लोग हैं हमारे यहाँ जिनके नॉर्मल बने हुए हैं जो अकाउंटेंट के नेम पर है। तो वी हैव अ मिक्स ऑफ पीपल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हमें क्या करना है, हमें जो है अपना ईमेल आईडी चेंज कराना है। एक अकाउंटेंट आया, दूसरा एक गया, दूसरा आया। जब पहला गया तो सारा डेटा भी उसके साथ चला जाता है। तो हमें जो है एक ईमेल आईडी अपनी कंपनी का बनाना है, finance@yourcompany.com, और उसका एक्सेस हमें अपने पास रखना है। जब हमारा अकाउंटेंट चेंज होगा तो हम उस ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर देंगे और दूसरे अकाउंटेंट को दे देंगे। जब हमारा सीए चेंज होगा, हम उस ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर देंगे और उसको दे देंगे। तो क्या होगा, हमारा सारा डेटा एक ईमेल पर ही रहेगा। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई जीएसटी का केस आता है, कोई टीडीएस का केस आता है, कोई इनकम टैक्स का केस आता है, तो हमारी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल रहेगा। फ्रेंड्स गॉट इट, यस और नो? कितने लोग बनाएंगे आज फंक्शनल मेल आईडी? यस, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी। उसके बाद सर आपको बनानी है चेकलिस्ट। ठीक है, आपने फंक्शनल मेल आईडी बना लिया, अब बना ली चेकलिस्ट। अब बोलो सर चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट वो होती है कि आपका अकाउंटेंट काम क्या करता है। ठीक है, क्या काम करते हैं आपके अकाउंटेंट, लिख के बताइए चैट बॉक्स में। आज सबकी एक्सरसाइज होगी, टाइपिंग होगी बहुत अच्छे से। क्या क्या काम करते हैं आपके अकाउंटेंट, प्लीज बताइए। आपके सीए, आपके अकाउंटेंट, जो भी आपके फाइनेंस टीम वाले काम है, बिलिंग करते हैं, बिल्कुल प्रदीप जी की बिलिंग करते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 करते हैं, जीएसटीआर 3 भी करते हैं, जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं, टैली के अंदर एंट्री करते हैं। किस किस की एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक, बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की एंट्री करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं साल के एंड में, इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, और ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बिलों की एंट्री करते हैं, जो परचेज बिल होते हैं उनकी एंट्री करते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शन और अदर फाइलिंग्स करते हैं। ठीक है, ये सारा काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। आपके बिजली का बिल जमा कराते हैं, आपका टेलीफोन का बिल जमा कराते हैं, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस जमा कराते हैं, आपकी स्टॉक स्टेटमेंट बैंक को देते हैं, आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, राइट। अब इसमें से जो हमने आपके फॉर्म 16 इशू करते हैं, आपका 26 से टीडीएस मैच करते हैं, आपका जीएसटी पोर्टल से जो है अकाउंट्स मैच करते हैं, जिन लोगों से आप परचेज कर रहे हो उनका जीएसटी चेक करते हैं कि उन्होंने जीएसटी भरा या नहीं भरा, आपको इनपुट क्रेडिट मिला या नहीं मिला, राइट। ये सारे काम जो है अकाउंट्स वाले लोग करते हैं। अब इसमें जो हमने काम डिस्कस करे, मोस्ट ऑफ द वर्क आर रेपिटेटिव इन नेचर, है ना, रेपिटेटिव। कोई काम जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे होता है, कोई काम जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होता है, कोई काम एनुअल बेसिस पे होता है, कोई काम क्वार्टरली बेसिस पे होता है। टीडीएस की रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है, इनकम टैक्स की रिटर्न एनुअल बेसिस पे करती है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है हमारी चेकलिस्ट के अंदर आते हैं। तो आप लोगों को क्या बनाना है, आप लोगों को जो है आज एक चेकलिस्ट बनानी है। चेकलिस्ट कैसे दिखती है? चेकलिस्ट ऐसे दिखती है। आपको सबसे पहले लिखना है कि क्या काम है, आपको एक एक छोटे से छोटा काम लिखना है। आपको लिखना है, आपके पास दो गाड़ी है, एक होंडा सिटी है, एक क्रेटा है, तो आपको लिखना है होंडा सिटी की जो है इंश्योरेंस, ये ड्यू होती है मेरी 13 अक्टूबर को। होंडा क्रेटा की इंश्योरेंस ये मेरी ड्यू होती है 25 फरवरी को।
तो आपको ये लिखना है कि पहले टास्क लिखने हैं सारे। आपके 10 बैंक अकाउंट है, आपको 10 बैंक अकाउंट अलग अलग लिखने हैं कि आईसीआईसीआई बैंक नंबर 101, आईसीआईसीआई बैंक नंबर 202, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एक्सिस बैंक एटसेट्रा। तो आपको सारे यहाँ पे टास्क लिखने हैं कि ये टास्क जो है हमारे होंगे, और हमारी बैंक अकाउंट और हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो हमारी डेली बेसिस पर अपडेट होनी चाहिए। तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो डेली, डी। और जो हमारे वीकली बेसिस पे काम होने होते हैं वो लिख दो वीकली। जो हमारे मंथली बेसिस पे काम होने होते हैं, जैसे हमारा टीडीएस 7 तारीख को जमा होता है, हमारा जीएसटीआर 1 11 तारीख को जमा होती है, हमारी जीएसटीआर 3 भी 20 तारीख को जमा होती है, हमारा पेरोल जो है मंथली बेसिस पे प्रोसेस होता है, उसको आप लिख दो एम। एम मतलब मंथली। और जो हमारा आईटीआर फाइल होती है वो आईटीआर आप लिख दो एनुअली, ए लिख दो। और उसके आगे आप डेट लिख दो कि कौन सी डेट को ये काम करना है, या एवरी ट्यूसडे ऑफ द मंथ, एवरी वेडनेसडे ऑफ द मंथ, तो आगे डेट लिख दो। तो आपको सबसे पहले लिखना है व्हाट, कि क्या काम होता है, और इस काम के अंदर छोटे से छोटा काम भी आपको लिखना है फ्रेंड्स। छोटे से छोटा काम क्या हो सकता है? कोई भी काम जो भी आपको लगता है कि जो आपके अकाउंट टीम से कराने हैं, तो पहले हमें उसके अंदर ये काम लिखने हैं। और फ्रेंड्स ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी कि मेरे को आज ही बैठ के सारे टास्क लिखने हैं। आज जो है आप अपने 10 टास्क 15 टास्क की लिस्ट बनाओ, ठीक है? और अगले 15 दिन में, अगले 1 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 1 साल में जो ऐसे टास्क आते रहें जो आपकी चेकलिस्ट के अंदर नहीं है, वो हम चेकलिस्ट में ऐड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और 1 साल के अंदर हमारी चेकलिस्ट कैसी बन जाएगी? बिल्कुल रोबस्ट बन जाएगी, सारे टास्क उस चेकलिस्ट के अंदर आ जाएंगे। फ्रेंड्स ये एक आर्ट है कि आप एक लोअर स्किल सेट के बंदे से भी कैसे काम करा सकते हो। आज आप एक 20,000 22,000 25,000 वाले अकाउंटेंट से भी कैसे 40,000 रुपए वाले बंदे का काम करा सकते हो, और सारा काम आपके कंट्रोल में कैसे रह सकता है, ये एक साइंस है। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शनल ईमेल आईडी बनाना है। दूसरा, हमें ये चेकलिस्ट बनानी है कि अकाउंट्स वाले क्या काम करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि वो कब कब काम होता है, और जो है वो कौन सी डेट को काम होता है वो हमें लिखनी है। फिर हम इसकी ट्रैकिंग करेंगे वीक ऑन वीक बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, कि वो काम, इनमें से कौन से काम हो गए, कौन से काम नहीं हुए। और इसमें सबको याद रहेगा, आपके अकाउंटेंट को भी याद रहेगा काम करना, और आपको भी याद रहेगा। तो फ्रेंड्स इससे हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि सॉल्व हो जाएगी? राइट, यस और नो? हमें लगता है कि जो हमारे अकाउंटेंट हमेशा बिजी रहते हैं, तो आज उन्हें पता चल जाएगा हमें कि वो कितना काम कर रहे हैं, कितना काम नहीं कर रहे हैं, और उन्हें भी जो है क्लैरिटी रहेगी। फ्रेंड्स लोग इसलिए बिजी नहीं रहते कि उनके पास काम ज्यादा है। लोग इसलिए बिजी रहते हैं कि आधे टाइम उन्हें पता ही नहीं होता कि काम करना क्या है। तो हम एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे जिसमें क्लैरिटी रहे कि उन्हें काम कितना करना है, उन्हें भी पता है और हमें भी पता है। राइट, तो सबसे पहले होता है व्हाट, दूसरा होता है व्हेन, वो काम कब करना है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है हाउ। हाउ मतलब ये जो हमने चेकलिस्ट बनाई है ना, इसके आगे हम एक और लिंक लगाएंगे जिसके अंदर लिखा होगा कि ये चेकलिस्ट का ये काम होता कैसे है, हाउ इट हैज टू बी डन। फॉर एग्जांपल आपको अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करानी है, तो उसके अंदर हम लिखेंगे कि ये एक्स वाई जेड पर्सन है, इसका फोन नंबर ये है, इसे फोन करना है, और इससे जो है कोटेशन मंगवानी है, और कोटेशन मंगवा के इसकी पेमेंट करनी है। 2 कोटेशन मंगवानी है, जो सस्ता होगा उसकी पेमेंट करनी है, और ऐसे जो है गाड़ी की इंश्योरेंस हो जाएगी। आपको जो है जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, तो उसमें आप लिखोगे कि ये टैली का पाथ है, यहाँ पे टैली के पाथ पे जाना है, उसके ये पासवर्ड है, उसके अंदर जो है अपनी सेल्स की कैसे रिटर्न करनी है, उसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप बोलते हो कि भैया हमारे अकाउंटेंट तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करना है, अगली बार जब वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, तो आपको ऐसे एक जूम मीटिंग करनी है। जैसे आपने आज ये जूम में लॉग इन किया, एक जूम मीटिंग करनी है, और उसके अंदर रिकॉर्डिंग फीचर ऑन करना है, और स्क्रीन शेयर कराकर उससे जो है जीएसटीआर 1 फाइल करानी है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, और उस वीडियो को सेव करके गूगल ड्राइव पे सेव करनी है, और उसका लिंक जो है जीएसटीआर 1 के आगे लगा देना है। अब जब अगला अकाउंटेंट आपके पास आएगा, तो वो देखेगा व्हाट हैज टू बी डन, तो उसे पता चल जाएगा जीएसटीआर 1 करनी है। उसे पता चल जाएगा व्हेन, 10 तारीख को करनी है, 11 तारीख ड्यू डेट होती है, उसे 10 तारीख को करनी है। और हाउ, तो वो वीडियो देखेगा 15 मिनट की, और उसे वो हाउ में करनी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको लगता है ये इफेक्टिव रहेगा? यस और नो? ऐसे आप फ्रेंड्स अपनी कंपनी के अंदर कोई भी काम करा सकते हो। इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू अकाउंट्स, इट इज कन्फाइंड टू एनीथिंग। उसके अंदर आप बता सकते हो कि इनवॉइस कैसे बनेगा, आप बता सकते हो कि जो वेंडर्स हैं उनकी पेमेंट कब होनी है, कैसे होनी है, वीकली बेसिस पे आप वेंडर की पेमेंट कर सकते हो।
ठीक है। तो प्रदीप जी कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही बेसिक चीज है, छोटी चीज, लेकिन दोस्तों अगर हमने ये कर ली तो हमारी कंपनी में बहुत पीस हो जाएगा, टेंशन फ्री हम हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले चेकलिस्ट बनानी है कि हमारी अकाउंट्स टीम क्या क्या काम करती है। वो चेकलिस्ट आपको जो है हम सैंपल चेकलिस्ट देंगे। उस सैंपल चेकलिस्ट से आप जो है अपनी कस्टमाइज कर सकते हो। हम बहुत सारे टास्क आपको लिख के देंगे जो एक बिजनेस के अकाउंट्स में होते हैं। आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं अपने अकाउंट नंबर चेंज करके, और सारी चीजें आपको जो है हम पका पकाया माल देंगे, सो डोंट वरी। ठीक है। उसके बाद आपको उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि कौन सी डेली है, कौन सी वीकली है, कौन सी मंथली है, कौन सी क्वार्टरली है, कौन सी हाफ ईयरली है, और कौन सा एनुअल है। उसके आगे उसकी एस्टिमेटेड डेट लिखनी है कि कौन सी तारीख को जो है ये काम होता है। जब वो तारीख भी आप लिख देंगे तो आपकी हर महीने की, वो भी आपको हम बताएंगे कि हर महीने की कैसे आपकी ऐप के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कौन सा काम कब है। और फिर आपको उनका वीकली रिव्यू करना है कि जो काम अकाउंट्स का था, या आप मंथली रिव्यू भी कर सकते हैं कि जो 10 टास्क के 20 टास्क के 50 काम उनके मंथ में थे, कितने काम हो गए, कितने काम नहीं हुए उनके, राइट। और उनको हम एक स्कोरिंग दे सकते हैं। और जो भी हमने काम लिखे है उसके आगे हम एक हाउ टू डू गाइड बनवा सकते हैं कि वो काम करना कैसे है। बिल्कुल बेकार तरीके से अकाउंटेंट लिख सकता है कि काम करना कैसे है। अब वो लिखना स्टार्ट करे फिर हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वो जूम की रिकॉर्डिंग करके वहां पे एक लिंक लगा सकता है वीडियो का, सो दैट इज बेस्ट पार्ट। अगर वो नहीं कर सकता तो वो 4-5 लाइनों में लिख सकता है कि वो काम कैसे होगा। हाँ, तो निमेश जी पूछ रहे हैं कि वो काम हमें ऑटो रिमाइंड कैसे होगा। तो सर आप जब ये आप अपनी चेकलिस्ट बना लेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आप कोई एप्स जैसे कि गूगल कैलेंडर है, या फिर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट की टू डू लिस्ट है, या फिर हम भी आपको जो है कस्टमाइज बता सकते हैं कैसे होगा। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर में आप अपनी चेकलिस्ट डाल देते हैं और उसमें आपको ऑटो रिमाइंडर्स आ सकते हैं, और ऑटो रिमाइंडर आते हुए और आप अपनी चेकलिस्ट में भी देख सकते हैं कौन सा काम हो गया, कौन सा काम नहीं हुआ, और आपका अकाउंटेंट टिक करेगा काम करके कि वो काम हो गया है। ठीक है जी। ओके जी, वेलकम निमेश जी। सो सर ये दो काम हो गए। तीसरा काम आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। आपने किसी को सेल्स करी, उस कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की डेट में क्या होता है, आपके टैली के अंदर मल्टीपल लेजर्स होते हैं। एबीसी एक खड़ा होता है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक खड़ा होता है, एबीसी पीवीटी एलटीडी एक खड़ा हुआ होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली बनाएं। हमारा जो क्रेडिटर है वो डेटर में खड़ा होता है, डेटर क्रेडिटर में खड़ा होता है, क्योंकि अलग अलग अकाउंटेंट अब हमारे को अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अकाउंट्स का पर्पस खाली सरकारी कंप्लायंस करना नहीं है। अकाउंट्स का मेन पर्पस है कि आपको इंफॉर्मेशन मिले जिससे आप बिजनेस में बढ़िया डिसीजंस ले सके, राइट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं जिसके अंदर सारे अकाउंट्स लिखते हैं और बताते हैं कौन सा अकाउंट्स किस हेड के अंदर आना चाहिए, और उसके हिसाब से अकाउंटिंग होती है। अगर आपको ईआरपी सिस्टम और एसएपी सिस्टम के बारे में पता हो तो हर अकाउंट का एक कोड होता है, और उस कोड के हिसाब से ही अकाउंटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट हर रोज एक नया कोड बना सकता है, हर रोज एक नया लेजर बना सकता है। उसके अंदर सारा कोडिंग के बेस पर सिस्टम चलता है। तो ऐसे ही हम टैली के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हम जो है कंपनी के अंदर प्रोसेसेस, जैसे हमने आपने प्रोसेस बताया, आपकी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होते ही हैं, इसलिए जो है कंपनी अभी तक चल रही है। तो हमारा प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। पहला प्रोसेस हमारा हो गया डेट कलेक्शन प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट किसी कंपनी का होना चाहिए कलेक्शन प्रोसेस। कलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए कि आपके पास हर हफ्ते डेटर की लिस्ट आनी चाहिए, जिन्हें जिन्हें आपने माल बेचा है। वो डेटर की लिस्ट प्रॉपर एजिंग के साथ होनी चाहिए। 30 डेज पुराने कितने, 60 डेज पुराने कितने, 90 डेज पुराने कितने, और उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स कहा जाता है कि कलयुग के अंदर ना फॉलो अप इज द कीवर्ड, राइट। फॉलो अप इज द कीवर्ड इन दिस कलयुग। तो कलयुग में कहा जाता है कि मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि मीन्स कि वी हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जब शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो फॉलो अप जो है एक मैकेनिज्म है उसे करने का। तो आप सबने गजनी मूवी देखी थी, कितने लोगों ने गजनी मूवी देखी थी, चैट बॉक्स में बता सकते हैं, यस नो। काली निमेश जी ने देखी थी, हाँ जी रंजीत जी ने देखी थी। ठीक है। तो गजनी में क्या होता है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है हर 15 मिनट के अंदर। और जब हर 15 मिनट में मेमोरी लॉस हो जाता है तो वो क्या करता है, वो सारी जगह लिख लेता है भावना वॉज किल्ड, ठीक है, अपने माथे पे, अपनी छाती पे, अपनी सारी जगह। तो फ्रेंड्स कलयुग के अंदर बिजनेसमैन को ना ऐसे ऑपरेट कराना पड़ता है अपनी टीम के साथ। हर जगह जो है रिमाइंडर पे रिमाइंडर जो है सेट करके रखने पड़ते हैं कि कोई काम भूल ना जाए। जिस दिन लाला को याद आया उस दिन लाला चिल्लाएगा।
तो इस सिचुएशन से हमें बाहर आना है और ऐसा सिस्टम कंपनी के अंदर लगाना है कि ऑटोमेटिक रिमाइंडर जाए और जो है कंपनी में सारे काम करे। उसके लिए हमारे को ट्यूटोरियल्स और गाइड बनाने पड़ेंगे। ट्यूटोरियल्स और गाइड के अंदर हम अपनी कंपनी के प्रोसेसेस डिफाइन करेंगे। एक प्रोसेस मैंने आपको बताया डेट कलेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रोसेस हमारी कंपनी के अंदर होना चाहिए वेंडर पेमेंट सिस्टम। हमारी एक फिक्स डेट होनी चाहिए कि हम हर वीक में एक दिन पेमेंट करते हैं। ये नहीं कि हर रोज की हर रोज ओटीपी दे रहे हैं, हर रोज की हर रोज चेक साइन कर रहे हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि वेडनेसडे को पेमेंट हुआ करेगी। जो भी हमारे बिल्स जो है संडे तक आए हैं उनकी वेडनेसडे को पेमेंट हो जाया करेगी। तो अकाउंट्स वाला ट्यूसडे को एक पूरी लिस्ट बनाएगा, लाला जी को देगा और लाला जी उसमें बोलेंगे भाई ये सारी पेमेंटें कर दे, और वो सारी पेमेंटें वेडनेसडे को चली जाएगी। वेंडर को भी पता है कि भैया बिल दे दिया है, अपनी क्रेडिट पीरियड के हिसाब से ये पेमेंट जो है वेडनेसडे को आ जाएगी। तो उसके फोन चिक 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 खत्म हो जाएगी। और जब वेंडर को पता होगा ना कि यहाँ पे पेमेंट जो है बिना मांगे आती है, तो सर आप उनसे 2 रुपए सस्ता माल ले लो। उन्हें प्रॉब्लम 2 रुपए सस्ता माल देने में नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम भिखारियों की तरह पैसे मांगने में है। सो डोंट माइंड माय वर्ड्स, बट हमें अगर कॉर्पोरेट बनाना है तो हमें इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा प्रोसेस फ्रेंड्स हो गया हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। सारा पैसा तो हमारा इन्वेंट्री में जाता रहता है, तो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी है, हमारे को जो है कितना पैसा इन्वेंट्री में कौन सा बाय करना है कौन सा नहीं करना, जो हमारी डेड इन्वेंट्री है उसको एनकैश करने का हमारा कोई रेगुलर सिस्टम है या नहीं है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोसेसेस हमारी कंपनी में होने चाहिए। ये सारे प्रोसेसेस हमारे को लिखे होने चाहिए, और लिख के जो भी नया बंदा आए उसको वीडियो के थ्रू और उसको वो प्रोसेसेस पढ़ने चाहिए, और पढ़ने के बाद उसका टेस्ट होना चाहिए कि उसे समझ आया या नहीं आया। अगर उसे समझ ना आए ना, दोबारा उसे बिठा के वो पढ़ाना चाहिए। जब तक समझ ना आए तब तक बंदे को ग्राउंड पे उतारना नहीं चाहिए कि भैया हमारे प्रोसेसेस क्या है, ही शुड अंडरस्टैंड। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक हमने सिस्टम और प्रोसेसेस बनाए नहीं है। तो हमारे को एज अ बिजनेस ओनर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालें और ये प्रोसेसेस बनाएं। बिल्कुल बेकार बनेंगे, बिल्कुल घटिया बनेंगे, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट आपके दिमाग से पेपर पे तो उतरेंगे और फिर वो इंप्रूव होते चले जाएंगे विद टाइम। सो डोंट वरी, जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट। ओके, सो निमेश जी सेइंग कि ये सिस्टम हमसे सीखा था और अप्लाई किया, सो वेरी गुड। निमेश जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्ड्स। उसके बाद क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस रिलेटेड पासवर्ड्स। आपके सारे पासवर्ड्स जो हैं एक रिकॉर्ड सारे एक जगह सेव हो, आपकी गूगल ड्राइव सेव हो और आपका कंप्लायंस ट्रैकर हो। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये चीज आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो आपको एक मास्टर शीट बनानी है। मास्टर शीट के अंदर आपको जो है एक सारा अकाउंट्स और फाइनेंस आप मास्टर शीट में होंगे। तो इस मास्टर शीट के अंदर जैसे आप देख सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है। Team, hello everyone. Abhishek sir has been disconnected. He is joining in a minute. Press. आई एम रियली सॉरी, देयर इज सम इंटरनेट इश्यूज। आई होप यू आर एबल टू हियर मी नाउ। कोई बात नहीं। तो जैसे फ्रेंड्स ये हमारे वेबिनार के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, सिस्टम्स आ रहे हैं, ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इश्यूज और सिस्टम्स आएंगे और आते रहेंगे। आएंगे या नहीं आएंगे, राइट? तो हमें जो है इनसे घबराना नहीं है, हमें जो है इनसे लड़ते रहना है और हमें अपने सिस्टम्स को बेटर करते चले जाना है, जिससे हम इन सारे सिस्टम्स को ओवरटेक करके एक बढ़िया बिजनेस बना पाए और जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाए। तो आई वॉज शेयरिंग विद यू कि हमें कैसे अकाउंट्स को ऑटोमेट करना है। उसके लिए
हमें एक मास्टर शीट बनानी है जो हमने अभी डिस्कस किया। उस मास्टर शीट के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया, किस व्यक्ति का क्या काम है वो बनाया, किसकी क्या चेकलिस्ट है वो बनाई। चेकलिस्ट के बाद जो है हमने कंप्लायंस कैलेंडर बनाया। कंप्लायंस कैलेंडर के अंदर आप देख सकते हैं कि सारी डेट्स और सारे काम इसमें मेंशन्ड है और उनकी ड्यू डेट मेंशन है, और स्टेटस के अंदर हम वेदर इट इज कंप्लीटेड वेदर इट इज नॉट कंप्लीटेड वो लिखा आता है। तो एज अ बिजनेस ओनर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर महीने 1 घंटा तो आपको फाइनेंस में निकालना ही पड़ेगा। उस 1 घंटे में आप ये देखिए कि चेकलिस्ट के हिसाब से अकाउंटेंट ने काम किया या नहीं किया, और हमने कंप्लायंस ट्रैकर के हिसाब से वो कंप्लायंसेस काम करें या नहीं करें। एक क्रीडेंशियल्स की शीट बनेगी जिसके अंदर आपके जीएसटी के, टैली के, इनकम टैक्स के, ईएसआई, पीएफ के, टीडीएस के सारे क्रीडेंशियल्स लिखे जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी डिपेंडेंसी अपने अकाउंट्स टीम पे, अपने फाइनेंस टीम के ऊपर नहीं रहेगी, और आप जो है सारी चीजें आपके हाथ में रहेगी। एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनेगी कि जब भी आप अपनी अकाउंट्स और फाइनेंस टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो क्या पॉइंट डिस्कस किए। क्या होता है, आप पॉइंट डिस्कस करते हो, फिर आप भी भूल जाते हो, अकाउंटेंट भी भूल जाता है। तो आपको वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं, जिससे अगली बार जब मीटिंग होगी तो हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखेंगे और आपकी अकाउंट्स टीम भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखकर आएगी और वो काम कर कर आएगी। और इससे क्या है, आपकी एफिशिएंसी जो है बढ़ेगी फ्रेंड्स। आपको जो है एक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, अभी इस पे हम आएंगे कि क्या चीजें करनी है, आई कम बैक टू दिस। एक आपकी चेकलिस्ट बनेगी कि चेकलिस्ट हर महीने जो है आपकी अकाउंट्स क्लोजर की चेकलिस्ट बनेगी कि हर हफ्ते आपको जो है क्या करना पड़ेगा, राइट। हाँ जी, so Shreyansh is asking कि will you be sharing a template of these or we will have to create one of our own. So friends, it's a gift from our side. Since you have asked for it, we'll be sharing the template with you and you can prepare your own using this template, right? हाँ जी, so Pradeep ji will be sharing with you. Don't worry. ठीक है। ओके, वेरी नाइस। तो हर महीने जो है हमारे को अकाउंट्स क्लोजर की एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हम जो है उसके अंदर हमारे क्या क्या काम हो गए हैं, और मंथ ऑन मंथ जो है पर्सन यस और नो इसके अंदर कर सकता है, जिससे एक लोअर स्किल सेट का बंदा भी जो है आपके अकाउंट्स पूरे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी की रिकंसिलिएशन एंट्री करने के लिए आपके सीए को ही आना पड़ेगा, आपकी टीडीएस की रिकंसिलिएशन करने के लिए एक सीए को ही आना पड़ेगा। नहीं फ्रेंड्स, आपके अकाउंटेंट भी जो है ये सारे काम कर पाएगा इस चेकलिस्ट के थ्रू। एक बारी अगर उसे काम नहीं आता तो एक बारी सीईओ से बता देगा, या उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके उसे दे देगा, या उसको पॉइंट्स में लिख के दे देगा। लेकिन एक बारी उसने कर दिया तो नेक्स्ट टाइम योर अकाउंटेंट कैन ऑल्सो डू इट। तो आपको फ्रेंड्स ऐसे मास्टर बनानी है और मास्टर शीट बना के अपने अकाउंट्स को मैनेज करना है। इसके जो है ट्यूटोरियल्स बनाने, सारी हमारी बिजनेस रिलेटेड पासवर्ड्स को और गूगल ड्राइव का लिंक जो है यहाँ पे लगा देंगे और एक कंप्लायंस ट्रैकर बनाएंगे। ये सारा काम जो है आपको करोगे, जब ये काम करोगे तो अभी फ्रेंड्स हम जो है बिल्कुल बेसिक लेवल पर आएंगे। तो हम इस वेबिनार के जितने भी अटेंडीज है, जैसे हमने प्रॉमिस किया था, हम कुछ 15,000 वर्थ ऑफ रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करेंगे। और वो सारे रिसोर्सेज ये हमारी 10 सालों की मेहनत है, और बहुत इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज करके हमने ये सारी चीजें सीखी है और अपने क्लाइंट्स में इंप्लीमेंट करी है। वो हम चीजें आप लोगों को देंगे जो आप इसे यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जितना अभी तक डिस्कस किया, फ्रेंड्स अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, अभी तक हम खाली एक लेवल पर आए हैं। ये लेवल जो होता है ना, ये रोटी कपड़ा मकान वाला लेवल है। इस लेवल का काम करके तो अभी हमारी खाली अकाउंटिंग पूरी हो रही है, हमारी सरकारी कंप्लाइंस पूरी हो रही है। आपको मजे वाली बात तो आएगी, अभी जो हम माइक्रोसॉफ्ट पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे तो नहीं पहुंच पाएंगे। कपड़ा मकान वाली चीजें हैं, और वो रोटी कपड़ा मकान वाली चीजें करने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर हम ये चीजें भी नहीं कर रहे तो फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस भगवान भरोसे चल रहा है, और भगवान भरोसे वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब भगवान देखेंगे कि हम उसमें एफर्ट्स कर रहे हैं। तो गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देम प्रॉपर करेंगे। अब जब आपके अकाउंटिंग कंप्लायंसेस प्रॉपर हो गए, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट लेवल।
का फ्यूचर क्या है? सो कंपनी का फ्यूचर क्या है? कंपनी का फ्यूचर क्या है? विजन बनाए और कंपनी हमारा बजट बने, हम कॉस्ट को कंट्रोल करें। ओके, so there is some audio problem. Video is paused. Give us a second. So team, is it fine? Can you see what's wrong? It's working fine, sir. Now it's working fine. Okay, thank you very much. Sorry for the inconvenience, लेकिन जीवन में ये issues तो आते रहेंगे. We'll have to move forward and we'll repeat. Don't worry. And most probably we'll also get recording. Team, they'll be getting recording of the session. Yes, sir. Okay, great. So we'll be getting recording of the session also. So in case you are left with anything, so you can do there also. Okay, thank you, Ji, thank you. सो फ्रेंड्स, अब वर्चुअल सीएफओ की बारी आती है, जहां पे जो है सबसे पहले अब आपके अकाउंट्स बन गए, आपके जीएसटी टीडीएस जाने लगे हैं, सारी चीजें प्रॉपर हो रही है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में शांति आई है। पहले अकाउंटेंट हमेशा बिजी रहते थे, आज की डेट में अकाउंटेंट को आपने चेकलिस्ट बना दी, उसका रिव्यू कर दिया और पता चल गया कितना काम उसने किया, कितना काम नहीं किया, किस चीज में कितना टाइम लगा है, देख के एस्टिमेशन लग जाता है। और आज जो है आपके बेसिक काम होने शुरू हो गए। जब बेसिक काम होने शुरू हो गए, अब हमें जो है कॉर्पोरेट बनना है। कॉर्पोरेट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें मंथली जो है एमआईएस रिपोर्ट्स मिलनी स्टार्ट हो। एमआईएस रिपोर्ट क्या होता है? मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको पता चलना चाहिए कि आपकी कंपनी की सेल्स कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके प्रॉफिट कितने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रॉफिट आपने कमाया वो पैसे कहां पर हैं? वो पैसे आपके डेटर्स के अंदर स्टक हैं, या वो पैसे आपके क्रेडिटर्स को आपने एडवांस दे दिया, या फिर वो पैसे स्टॉक के अंदर हैं, या वो पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका बिजनेस तो ग्रो हो रहा है, लेकिन आपका लोन उससे फास्ट स्पीड से ग्रो हो रहा है, तो पैसे जा कहाँ रहे हैं फ्रेंड्स? तो एमआईएस रिपोर्ट जब आपको मिलती है, तो आपको ये सारी चीजें समझ आती है, और उसके ऊपर जब आप चर्चा विचार और सोचते हो, तो बिजनेस करने का तरीका हमारा बदलता है। तो एक एमआईएस आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे एमआईएस जो है, ये एमआईएस रिपोर्ट का एक छोटा सा फॉर्मेट है, जिसके अंदर टोटल सेल्स रेवेन्यू लिखा है, आपकी सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी है, आपका प्रॉफिट लिखा है। तो आपको हर महीने अपने अकाउंटेंट से क्या क्या मांगना है? आपको अपने अकाउंटेंट से मांगना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए आपको? डेटर्स, कि किस किस से पैसे लेने हैं, और विद एजिंग 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, मोर देन 90 डेज। ठीक है, बैंक की पेमेंट 90 डेज तक ना करो तो क्या हो जाता है? वो एनपीए हो जाता है। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपको भी अपनी कंपनी के अंदर पॉलिसी लॉन्च कर देनी चाहिए कि 30, अगर जिसकी जो पेमेंट टर्म्स है, उस पेमेंट टर्म्स के बाद अगर वो 30 डेज, 90 डेज के बाद अगर पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो अकाउंट हम एनपीए कर देंगे। उसके ऊपर जो है बिल्कुल दावा बोल देंगे कि भाई हमारी पेमेंट जो है तुम निकाल, राइट? तो आपको एमआईएस रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर्स की लिस्ट, क्रेडिटर्स की लिस्ट, किसको कितने पैसे देने हैं, आपका स्टॉक अमाउंट, और आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, पैसों की मूवमेंट कहाँ हो रही है, हर महीने में कैश फ्लो पॉजिटिव हूं या नहीं हूं, प्रॉफिटेबल तो मैं हूं लेकिन कैश फ्लो पॉजिटिव हूं या नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बेसिस पे आपको समझ आएगा कि आपकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आपको डेटर से पेमेंट मिलती है 30 डेज में, ठीक है, आप माल बेचते हो, 30 दिन में आपके पास पैसे आते हैं, लेकिन आपको कैश परचेजेस करने होते हैं, तो वो होते हैं ना प्लास्टिक के दाने वाले, बहुत सारे जो है प्लास्टिक मोल्डिंग का काम होता है लोगों का। तो क्या होता है कि आगे जो वो देते हैं, तो उसमें 30 डेज, 60 डेज का क्रेडिट होता है, लेकिन पीछे जो है रिलायंस विलायंस से वो खरीदते हैं, तो उन्हें कैश में खरीदना पड़ता है, राइट? तो उस केस में क्या होगा? जब भी आपका बिजनेस ग्रो होगा, तो आपको हमेशा पैसों की किल्लत रहेगी। यस और नो? यू विल बी ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी। तो आप क्या करें अब इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में फ्रेंड्स, आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग। आप जो है इनवॉइस डिस्काउंटिंग कर सकते हो क्या? आप जो है ऐसा कोई बैंक के साथ टाई अप कर सकते हो कि आप माल बेचो, आपको कुछ इंटरेस्ट कट के पैसे आज ही मिल जाए, और आप का जो बैंक है वो आपके क्लाइंट से 60 डेज के बाद पैसे ले ले, 30 डेज के बाद पैसे ले ले। या आप अपने क्रेडिटर को, वेंडर को जो है फाइनेंस करा सकते हो क्या, कि उनकी पेमेंट हमें 30 दिन के बाद करनी पड़े, जब हमारे क्लाइंट की पेमेंट आ जाए, फिर हम जो है
उनको जो वेंडर को पेमेंट है वो हमारा बैंक करते और हम पेमेंट करते जब हमारे क्लाइंट के पास पेमेंट आ जाए। तो ऐसा कुछ सिस्टम अगर आप बनाएंगे जो कि आज की डेट में पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो हमारे बिजनेस की स्केलेबिलिटी पे इशू नहीं आएगा। जब भी हम जितनी भी हम सेल्स बढ़ाएंगे तो पैसों की हमारे पास अवेलेबिलिटी रहेगी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मेरा खर्चा तो आएगा इंटरेस्ट को फाइनेंस करवाने का, लेकिन फ्रेंड्स हमें देखना है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन लेट्स सपोज 10% है और ये खर्चा मेरा 2% आ रहा है, तो फिर भी मेरे को 8% बढ़ रहा है, बच रहा है, लेकिन मैं अपनी सेल्स इससे ग्रो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी सेल ग्रो नहीं कर सकता तो जैसा चल रहा है ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं तो कैपिटल की वजह से मैं अपने बिजनेस को होल्ड बैक ना करूं। और फ्रेंड्स जब हमारे पास ये ऑप्शन होती है तो मन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो बंदा खुद ही सेल्स कर देता है। कहीं ना कहीं हमारी जब पैसों की किल्लत रहती है, फाइनेंस कम रहता है, तो हमारा मन जो है हमें होल्ड करके रखता है और हम खुद ही जो है वो सेल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, राइट? So I may be wrong also. You can agree or disagree with me. Don't worry about it. But this I am telling on the basis of my experience, which I have with working with so many clients over the years, right? So friends, हाँ जी, तो भावना जी कह रही हैं कि ये फैसिलिटी लेने के बाद भी जो है हमारे को कैश फ्लो की प्रॉब्लम रहती है, राइट? तो भावना जी जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा ना, उसकी प्रॉब्लम भी जो है अलग अलग शिफ्ट होती रहेगी, अलग अलग लेवल की, और उस हिसाब से हमें सॉल्यूशन अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक बिजनेस जो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका है और फिर भी कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसके वर्चुअल सीएफओ के बाद उस पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो फ्रेंड्स दूसरी बात होना चाहिए, आपकी कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। अगर हम कोई भी यूएस की लिस्टेड कंपनी की बात करें तो क्या होता है, उसके अंदर एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के अंदर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनके पास दो कमिटीज होती हैं जो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करती है। दो तरीके के ऑडिट होते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो साल के एंड में आपका जो है ऑडिट होता है और वो ऑडिटर जो है सारी इंफॉर्मेशन निकाल के पब्लिक करता है कि भाई इस कंपनी में ये कमी है। और एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि इंटरनल ऑडिट ये होता है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस आपकी कंपनी के अंदर कहाँ पे स्टक है, कहाँ कमी है, और वो ऑब्जर्वेशन देता है और काम को सही करवाता है। तो फ्रेंड्स हमें भी जैसे बड़ी कंपनी बनना है तो हमारे अकाउंटेंट तो है ही हैं, लेकिन हमारे को अकाउंटेंट के ऊपर एक इंटरनल ऑडिट होना जरूरी है। वो इंटरनल ऑडिट हफ्ते में करा सकते हो, महीने में करा सकते हो, क्वार्टरली करा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका बिजनेस कितना बड़ा है। इंटरनल ऑडिट दो तरीके के होते हैं, एक ऑडिट होता है आपके अकाउंट्स और फाइनेंस का, जिसके अंदर वो चेक करते हैं अकाउंटिंग एंट्री हुई है या नहीं, जीएसटी टीडीएस हुआ है या नहीं हुआ, पेरोल सही से हुआ है या नहीं हुआ, उसकी जो है आपकी एंट्रीज प्रॉपर्ली मार्क्ड है, कोई आपकी डिमांड तो नहीं निकली हुई इनकम टैक्स की, जीएसटी की। और दूसरा ऑडिट होता है फ्रेंड्स आपके सिस्टम्स का, कि कंपनी के अंदर क्या सिस्टम्स लगे हुए हैं, क्या प्रोसेसेस लगे हुए हैं, और लोग उस सिस्टम और प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस सिस्टम्स और प्रोसेसेस के अंदर कहाँ पे चोरी का स्कोप है, कहाँ पे दिक्कत का स्कोप है, और कहाँ पर जो है उस सिस्टम को हम बेटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंटरनल ऑडिट बहुत जरूरी होता है आपकी कंपनी में। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स बजटिंग। अब आपने मंथ ऑन मंथ रिपोर्ट निकाल ली, लेकिन बजट बनाना बहुत जरूरी है कि मेरा अगले महीने का, अगले 6 महीने का क्या बजट है, और उस बजट के हिसाब से मेरे खर्चे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को कॉस्ट कंट्रोल करने का और माइक्रो मैनेजमेंट से बचने का। अगर हम अपने बिजनेस में हर रोज जो है गल्ले पर बैठेंगे और माइक्रो मैनेज करेंगे तो बिजनेस उतना स्केलेबल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे को पता है कि हमारी टीम का जो है स्टाफ वेलफेयर के अंदर 20,000 रुपये महीना खर्चा होता है। तो अब अगर वो 20,000 के अंदर अंदर है तो आपको देखने की क्या जरूरत है। अगर वो 20,000 की जगह 25,000 हो रहा है तो वो रेड हो जाना चाहिए और फिर उसकी डिटेलिंग हमें चेक करनी चाहिए। तो एज अ बिजनेस ओनर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज का बजट बना दें, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि अगले 6 महीने का आपका कितना खर्चा है और क्या बिजनेस डिसीजन आप ले सकते हैं, क्या बिजनेस डिसीजन नहीं ले सकते। और हर महीने उसका प्लान वर्सेस एक्चुअल, ये जो है एनालिसिस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब हम ये बजट बना लेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि कंपनी के अंदर कितने पैसे बचेंगे। हम इंडियन लोगों की माइंडसेट होता है कि हमें कम से कम टैक्स देना है, और जो इसलिए जो है टैक्स प्लानिंग के अंदर हम बहुत विश्वास रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हर महीने अगर मेरा बिजनेस 5 लाख रुपए कमा रहा है और वो 5 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर दूं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर, और उसके अंदर 25% साल का, 20% साल का, 15% साल का एडिशनल इनकम मैं जनरेट कर लूं, तो फ्रेंड्स मेरा टैक्स का खर्चा भी जो है भारों भार आ सकता है। तो हमारी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे हम अपने लोन्स की या तो रीपेमेंट करें या फिर हम जो है अपने रिजर्व्स बनाएं, उस पर एक्स्ट्रा इनकम ले सकें। ये सारा प्लानिंग कब हो सकती है, ऐसे जो है
हमारे मन के अंदर दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, या फिर जब हमारे पास डेटा होगा तब ये चीजें होंगी प्लानिंग? यस, कैसे होगी? कितने लोगों को हमारे में से यहाँ पे MIS रिपोर्ट मिलती है अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर? देखिए फ्रेंड्स, आइडिया तो हम सबके पास है बिजनेस का, ठीक है, कि भाई कितना बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, तभी तो हम बिजनेस कर पा रहे हैं। लेकिन उस आइडिया से हमारे को हाफ इंफॉर्मेशन मिलती है, और हाफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे गलत डिसीजंस भी हो जाते हैं, राइट? ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये CFO की एक इंपॉर्टेंस समझी कि कैसे जो है हमें मंथली MIS रिपोर्ट्स मिलनी चाहिए। MIS रिपोर्ट का हमने आपको फॉर्मेट एक दिखाया, वी विल शेयर विद यू आल्सो। इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट में जो है ऑडिट करके क्या होता है, आई विल शेयर विद यू। तो इंटरनल ऑडिट करके ऐसे ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जो है ये मंथ ऑन मंथ यहाँ पे लिखी जाती है, इसमें डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिखा जाता है, और फिर आपका ऑडिट जो अकाउंट्स टीम है वो इसे सही करती है, और यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेती है कि वो इन प्रोग्रेस हो गई, उस पर एक्शन ले लिया गया है या नो एक्शन टेकन, और इस हिसाब से वो मंथ ऑन मंथ अपने अकाउंट सही करते रहते हैं, राइट? और इंटरनल ऑडिटर मेक श्योर कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है। तो ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन भी आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि आपका अकाउंटेंट हीरो है या जीरो है, राइट? अब फ्रेंड्स, अब आपकी कंपनी में अकाउंट कंप्लायंस बढ़िया हो रहे थे, अकाउंट कंप्लायंस बढ़िया होने के बाद आपने MIS भी मिलनी शुरू हो गई, बजट भी होना शुरू हो गया, इंटरनल ऑडिट भी होना शुरू हो गया आपका, और उससे आपको डेटा भी मिलना शुरू हो गया। अब आपकी कंपनी इस लेवल पे आ गई है कि हम उसे एक्सपैंड करें। एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें फंडिंग चाहिए होती है, कि हमें पैसा चाहिए, नई फैक्ट्री लगानी है, हमें जो है दुबई, US, अलग अलग कंट्रीज के अंदर लॉन्च करना है, और उसके लिए जो है हमें पैसा रेज करना है। पैसा रेज करना आज की डेट में कंपैरेटिवली इज वेरी इजी एज कंपेयर टू इट वाज 5 years 10 years बैक। तो आज की डेट में जो है इन्वेस्टर्स जो है अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास बढ़िया बढ़िया डील लेकर आओ, जो कंपनी प्रॉफिटेबल है वो लेकर आओ, हम उसमें पैसा डालेंगे, उन कंपनियों का फिर 2 साल बाद 5 साल बाद IPO लेकर आएंगे, और इस प्रोसेस के अंदर सबकी वेल्थ क्रिएशन होगी, सबकी वेल्थ क्रिएशन होगी, चाहे वो आप बिजनेस ओनर है, चाहे आपके एम्प्लॉयज हैं, चाहे आपके इन्वेस्टर्स हैं, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सबकी वेल्थ क्रिएशन होगी फ्रेंड्स, अगर हम इस रोड मैप पे चलते हैं। इस रोड मैप पे चलने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले अपना एक पिच डेक बनाना होता है। पिच डेक क्या होता है? एक PPT होती है जिसमें लिखा रहता है कि हम क्या काम करते हैं, हमारे क्या नंबर्स हैं, हम क्या चैलेंजेस सॉल्व करते हैं, हमारी मैनेजमेंट टीम में कौन है, हमें कितने पैसे चाहिए, वो पैसे जो हमें मिलेंगे उससे हम क्या करेंगे, कैसे हम अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सारा फंड रेजिंग की एक पिच डेक बनाते हैं जो हम इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं। एक फाइनेंशियल मॉडल बनते हैं जिसमें अगले 5 साल 7 साल के बाद पूरा का पूरा बिजनेस प्लान बनाया जाता है, नंबर्स के टर्म्स पे, कितने एम्प्लॉयज मैं हायर करूंगा, उनकी सैलरी कितनी होगी, कितनी मेरी सेल्स होगी, सेल्स के अंदर मैं कितना प्रॉफिट जो है अचीव करूंगा, क्या मेरा सेल्स फनल होगा, क्या मेरा मार्केटिंग फनल होगा, क्या मेरी स्ट्रैटेजीज होंगी अचीव करने की, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर को मिलेगा। ये सारी चीजें जो है फाइनेंशियल मॉडल जो है हेल्प करता है। फिर वो हम बनाकर ये पिच डेक और फाइनेंशियल मॉडल हम किसे भेजते हैं? हम इन्वेस्टर्स को भेजते हैं, और इन्वेस्टर्स को भेज के उनसे मीटिंग्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कंपनी की एक वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं, और उस वैल्यूएशन के बाद जो है कंपनी के अंदर फंडिंग आती है, और कंपनी अपना कुछ शेयर्स 10%, 20%, 25% इन्वेस्टर को देती है, और इन्वेस्टर जो है कंपनी के अंदर पैसे डालता है, और उससे जो है कंपनी फर्दर अपने को एक्सपैंड करती है। तो अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें जो पिछले 10 सालों में बड़ी बन गई है, या इस जीवन काल में सबसे बड़ी कंपनियां बन गई हैं, तो वो फंड रेजिंग की वजह से ही बड़ी बनी। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो ये काम करें हम एथिकली करें, हमारी इंटेंशंस शुड बी टू ग्रो द बिजनेस, एंड एज आई एम प्रॉमिसिंग यू, जो वेल्थ क्रिएशन है ना आपकी, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक होगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। तो इस रास्ते पे हमारे को अपनी एक माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे मैं फंड रेजिंग के पाथ पे जा सकता हूँ। इसमें हमें ये, मैंने आपको एक फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये जो है बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस बिजनेस के अंदर हैं, ठीक है? तो हम फॉर एग्जांपल अगर मैं एक OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मैं किसी और ब्रांड का बना के बेचता हूँ, तो हो सकता है मेरे को फैंसी वैल्यूएशन ना मिले। अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो हो सकता है मेरे को उतनी फैंसी वैल्यूएशन ना मिले। लेकिन अगर मेरा अपना ब्रांड है, तो मेरे को बहुत हाई वैल्यूएशन मिल सकती है। अगर मैं D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेच रहा हूँ, तो मेरे को हायर वैल्यूएशन मिल सकती है। अगर मैं कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को हायर वैल्यूएशन मिल सकती है। सो फ्रेंड्स,
हो सकता है आज की डेट में हम तैयार ना हो वैल्यूएशन गेम के लिए, लेकिन हमें रास्ता तो पता होना चाहिए। हम फिर धीरे धीरे पिवटिंग करेंगे, अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अपना नया ब्रांड लॉन्च करेंगे, उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे कि जो जीवन का मैं टाइम और दिमाग और एनर्जी लगा रहा हूँ बिजनेस में, तो उस रास्ते पे क्यों ना चले जो मेरे को हाईएस्ट सक्सेस दे सकता है। ऑफ कोर्स हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट वी नीड टू walk the road which takes us to our main destination, right? Okay. हाँ जी, तो शार्क टैंक के अंदर जैसे फंडिंग होती है, फिर वो कंपनीज को ग्लोबल बनाते हैं ऐसे। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक और चीज आती है बिजनेस ऑटोमेशन की। बिजनेस ऑटोमेशन का मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस है, अगर मैं लाला की तरह चलाऊंगा, कि किसी भी बिजनेस के अंदर 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं: सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, HR, फाइनेंस, R&D और मैनेजमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग: सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, HR, R&D और मैनेजमेंट। अब ये जो सारे हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये जो है ओनर की वजह से अगर चल रही है, ओनर की डिपेंडेंसी है। अगर मैं सेल्स देख रहा हूं तो सेल्स चलती है, अगर मैं मार्केटिंग देख रहा हूं तो मार्केटिंग चलती है, अगर मैं ऑपरेशंस देख रहा हूं तो चल रही है, अगर मैं नहीं देखता तो वो नहीं चलती। ओनर अगर डिपेंडेंसी होगी तो फिर वो बिजनेस बड़ा कैसे होगा? आप अकेले क्या क्या कर लोगे, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे बिजनेसेस के सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटिक चले। ठीक है, तो सारे जो प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेटिक चले। वो प्रोसेसेस कैसे चलेंगे ऑटोमेटिक? इसमें उन बंदों की गलती है आपकी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, या इसमें आपकी गलती है कि आपने उन्हें सिस्टम्स नहीं दे रखे, प्रोसेसेस नहीं दे रखे? तो फ्रेंड्स, आपको एज अ बिजनेस ओनर क्या करना है? सबसे पहले इन सबके सिस्टम्स बनाने हैं। इन सबके सेल्स, HR, ऑपरेशंस, फाइनेंस, R&D, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो आर एंड इन सबके आपको सबसे पहले सिस्टम्स बनाने हैं कि लोगों को पता तो चले काम क्या करना है, और वो सिस्टम्स बना के आपको जो है उनका रिव्यू करना है कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और जब आप वीकली बेसिस पे रिव्यू करोगे तो आप उसकी स्ट्रैटेजीज बनाओगे कि कैसे वो काम करे और कैसे जो है लोग आपके बिजनेस में चले हुए आए, कैसे HR में जो है लोग आपके पास रिटेन रहे, कैसे उनकी एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको सिस्टम बनाने और स्ट्रैटेजीज बनाने, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कोई हवाई बातें नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कर चुके हैं। हमने खुद अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करके इसके मैसिव रिजल्ट्स देखे हैं। सो फ्रेंड्स, विश्वास रखो, विश्वास रखेंगे तो होएगा। अगर हमारा थॉट प्रोसेस ये होगा यार ये मेरे लिए नहीं है, तो भगवान क्या बोलेंगे? तथास्तु, कि जो आप सोचते हो वही होगा। सो फ्रेंड्स, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। दुनिया कर रही है, दुनिया करोड़ों रुपए कमा रही है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? तो हमें जो है इस बात पे विश्वास रखना है, हमारे को सिस्टम्स बनाने हैं, स्ट्रैटेजीज बनानी है, और सिस्टम और स्ट्रैटेजीज बना के अपने बिजनेस के अंदर रिव्यू करने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उसके अंदर बिजनेस ऑटोमेशन के अंदर हम आपको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं कि आप अपने बिजनेसेस में क्या क्या सिस्टम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेल्स का सिस्टम है तो एक CRM सिस्टम जैसे जोहो CRM आप यूज कर सकते हैं, या आप अपना कस्टमाइज CRM बना सकते हैं। वो होना चाहिए जिसमें आपको पता चले कितनी लीड्स आई, कितनी कन्वर्ट हुई, कितनी रिपीट हुई, कितनी लॉस्ट हो गई। तो ये एक सेल्स का सिस्टम हो गया, राइट? जैसे आपका अगर ऑपरेशंस है तो उसके अंदर सिस्टम होता है ऑर्डर टू डिलीवरी, कि जब आपके बिजनेस में ऑर्डर आया तो डिलीवरी तक क्या सिस्टम है, डिलीवरी टू कलेक्शन, डिलीवरी जब हो गई तो पैसे कलेक्ट करने तक का क्या सिस्टम है, प्रोक्योर टू पे, परचेज का क्या सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या सिस्टम है, राइट? ऐसे करके फाइनेंस के हमने आपके साथ सिस्टम्स डिस्कस करे। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स में आप जो है सारे ये सिस्टम्स जो है फॉलो कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे ये सिस्टम्स हम अपनी कंपनी के अंदर फॉलो करते हैं। ठीक है जी, राइट। सो फ्रेंड्स, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने कुछ ऑटोमेशन अपनी कंपनी के अंदर लगा रखा है? तो ए ऑप्शन है कि फुल्ली ऑटोमेटेड, बी ऑप्शन है कि पार्शियली ऑटोमेटेड, या फिर सी ऑप्शन है कि नहीं अभी हमने कुछ नहीं किया, काम मोर और लेस हमारा मैनुअली चलता है। तो इस पोल को फटाफट आंसर कर दीजिए। ठीक है, जिससे जो है हमें पता रहे कि आपने में से कितने लोगों को सपोर्ट की जरूरत है।
आपके जो है पोल आ गया होगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पोल, उसको आंसर आपको करना है। ओके, तो संजना जी ने कर दिया है। विल बी क्लोजिंग द पोल इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। Okay, team. So we can close the poll and see the result. So तीन लोगों का जो है ऐसा है कि उनका ऑटोमेटेड है, काफी लोगों का पार्शियली ऑटोमेटेड है और काफी ज्यादा लोगों का जो है स्टिल मैनुअल है। नॉट अ प्रॉब्लम। सो वी आर हियर टू हेल्प यू इन दैट एस्पेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये कुछ सिस्टम है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक मास्टर शीट आप बना सकते हैं। उस मास्टर शीट के अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स रहेंगे। ये चेकलिस्ट मैंने आपको दिखाई कैसे चेकलिस्ट बना सकते हैं। एमआईएस का मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया कि कैसे एमआईएस रिपोर्ट आपको मिल सकती है। ये एक डैशबोर्ड है जिसमें आपको दिखता रहेगा मेरी सेल्स कितनी हुई है, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, किन लोगों से पैसे लेने हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन से लोगों से जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपको डैशबोर्ड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दिख सकती है एमआईएस रिपोर्ट के अंदर, राइट। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग मैंने आपको दिखाया था उस शीट के अंदर। ये एम्प्लॉय एमआईएस रिपोर्ट है कि जैसे आपने उन्हें टास्क दिए तो टोटल टास्क कितने हैं और उनका स्कोर कितना है। इसमें हम स्कोर काउंट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस के अंदर हर एम्प्लॉय को वीकली स्कोर मिलता है। उस वीकली स्कोर के बेसिस पे उसका एनुअल इंक्रीमेंट होता है, राइट। एक हेल्प टिकट सिस्टम आप रेज कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि आप ऑफिस गए और सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर आने लग जाते हैं। तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिस्टम बना रखा है कि वी डोंट वांट फॉलोअर्स इन आवर सिस्टम, वी वांट लीडर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। लीडर्स कैसे बनेंगे? जब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद लेकर आएंगे। तो उन्हें एक हेल्प टिकट भरनी होती है। हेल्प टिकट के अंदर वो अपना सवाल पूछते हैं और उसके अंदर जो है सॉल्यूशन बताते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, सेकंड बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, और फिर वो जो है सबमिट करते हैं उसका आंसर। फ्रेंड्स, 90% लोगों को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होता है और वो खुद ही रिजॉल्व कर लेते हैं। हमारे को तो बस अपना चेहरा दिखाने या जो है वो एक क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो है हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम्स को लेके। जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा टाइम बहुत बच जाता है। धीरे 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 लोग आना बंद कर देते हैं आपके कैबिन में, और जब लोग आना बंद कर देते हैं आपके कैबिन में तो आपके पास टाइम बचता है कुछ मार्केटिंग करने का, कुछ सेल्स करने का और चीजों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, राइट। ये जो है कुछ सिस्टम हमने क्लाइंट ऑनबोर्डिंग सिस्टम किया हुआ है। जैसे कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है तो आपकी कंपनी में भी ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस हो सकते हैं जो बन सकते हैं, और डैशबोर्ड पर ही आपको पता चलता रहे कि इनका ऑर्डर आया था, इस ऑर्डर का क्या स्टेटस है। जैसे आप अमेजोन पे ऑर्डर करते हो तो आपके पास मैसेज आता रहता है, योर गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड बाय 20th एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आपके क्लाइंट्स को भी मैसेज जाता रहे या उन्हें एक डैशबोर्ड मिल जाए कि उनके ऑर्डर का क्या स्टेटस है, तो फ्रेंड्स आपके बिजनेस के अंदर जे कर्व आएगा या नहीं आएगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली ग्रो करेगा, राइट। तो उसके बाद हम रेशियो एनालिसिस करते हैं कि कंपनी के अंदर क्या करंट एसेट्स रेशियो है, क्या लिक्विड रेशियो है। इससे पता रहता है कि बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। ऐसे करके नाना प्रकार के आप जो है डिफरेंट जो है एनालिसिस अपने बिजनेस में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस के अंदर ये सारे फाइनेंशियल पेन पॉइंट्स होते हैं, राइट। क्या क्या पेन पॉइंट्स होते हैं? कोई बता सकता है? आप लोग अपने फाइनेंशियल पेन पॉइंट्स बता सकते हैं? आपके बिजनेस के अंदर क्या पेन पॉइंट आपको फील होता है? चैट के अंदर फटाफट बताइए क्या क्या पेन पॉइंट आपको लगता है आपके बिजनेस के अंदर है। लेट डिलीवरी, सेल्स प्रॉब्लम, सेल्स सेल्स प्रॉब्लम, मिसमैच ऑफ प्रोडक्ट, ओके, कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम है, राइट। सो फ्रेंड्स, पर्सनल डेट है। तो हमारे क्या है कि मैनुअल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत टाइम लगता है। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। जब रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं होती है तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। हम अपने सेंटीमेंट्स गट फीलिंग के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं। हम डेटा के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते। जब रिपोर्ट्स नहीं आती तो हम प्रॉपरली फॉलो अप नहीं करते हैं लोगों को टाइम पर। जब लोगों को टाइम पे फॉलो अप नहीं करते हैं तो हमारी पेमेंट्स डिले हो जाती है,
राइट। तो हमारे को जो है इनएक्यूरेट डेटा जिसकी वजह से एरर आ जाते हैं, इससे हमारी कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जो है सिस्टम्स की इंटीग्रेशन नहीं होती है, एक बंदा कुछ कह रहा होता है, दूसरा बंदा कुछ कह रहा होता है, और उस चक्कर में हम कोऑर्डिनेशन के अंदर ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हमारे जीएसटी टीडीएस के कंप्लायंसेस में दिक्कत आ जाती है, और कुछ पूछो कि क्यों दिक्कत आई है, हम तो ऑलरेडी इतने पैसे दे रहे हैं, तो सब लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और हमारी ही गलती बता देते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, और लिमिटेड इंसाइट्स हमारे फाइनेंशियल हेल्थ में हो जाती है। राइट। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आपकी जो अकाउंटिंग फाइनेंस टीम है, देखो मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हूं, तो आई कैन गाइड यू ऑन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आल्सो, लेकिन आज का हमने जो सेमिनार किया है अपने अकाउंटिंग और फाइनेंस के ऊपर किया है, और मैनेजमेंट के ऊपर भी हम करते रहेंगे, आपका जो हमें जो है इतना लव और फीडबैक मिलेगा, सो विल बी हैप्पी टू डू मोर सेमिनार्स लाइक दिस। तो आप बताइए कि अकाउंटिंग के अंदर आपका सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि टाइम किस चीज में जाता है, इनवॉइसिंग में जाता है, एक्सपेंसेस में जाता है, या टैक्स फाइलिंग में जाता है, पेरोल मैनेजमेंट में जाता है, किस चीज के अंदर आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है आपके अकाउंट्स टीम का? ओके, वी कैन रिलीज द रिजल्ट्स। तो बहुत लोगों का एक्सपेंस ट्रैकिंग में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और इनवॉइसिंग और बिलिंग में भी होता है। तो फ्रेंड्स, हम ये सारी चीजें काफी तरीकों से जो है ऑटोमेट कर सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर। उस ऑटोमेशन का एक जो है सॉरी, तो हम जो है ये अगर ऑटोमेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। हमारा जब टाइम बचेगा तो लोगों के पास बेटर चीजें करने के लिए होगी, एक लोअर स्किल सेट का बंदा भी जो है ये सारे काम कर पाएगा। हम डिसीजन मेकिंग जो है बेटर कर पाएंगे, हमारे कंप्लायंसेस बेटर होंगे, और हमारे ऑपरेशंस जो है फिर ग्रो करेंगे। तो अकाउंट्स और फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे बिजनेस को होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, फाइनेंस से आप हर डिपार्टमेंट, हर इंप्लॉय को कंट्रोल करके रख सकते हो, कॉस्टिंग को कंट्रोल करके रख सकते हो। तो व्हाई नॉट टू टेक सच एक्शंस कि हम जो है इन सारी चीजों को कंट्रोल करके रखें। ठीक है, तो हाँ, अकाउंट्स ऑटोमेशन के लिए जो है, अगर आप अकाउंट्स ऑटोमेशन करते हैं तो इससे आपका टाइम बचता है, एफर्ट बचता है, और जो है आपका रियल टाइम जो है फाइनेंशियल अपडेट्स जो है आपको मिलते रहते हैं कि कितनी सेल्स है, किससे कितने पैसे लेने हैं, मार्केट में कितने पैसे फंसे हुए हैं, जो पैसे आपने कमाए वो पैसे कहाँ पर हैं। आपकी अकाउंटिंग के अंदर जो है गलतियां कम होती है। अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल का सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, इसे हम बोलते हैं ARAP। ARAP अगर आपका प्रॉपरली हो तो कंपनी हमेशा कैश रिच रहेगी। आपका जो है सिंप्लीफाई होता है टैक्स कंप्लायंसेस, और आपकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, आपको पता रहता है अपने सारे खर्चों के बारे में, बजट के हिसाब से आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ ही ये जो है चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है। अगर आप ये सारा अकाउंट्स ऑटोमेशन वगैरह चीजें जो है कहीं पे भी अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, तो इट मे कॉस्ट यू अराउंड 1.5 lakhs to 3 lakhs एनीवेयर, जिसके अंदर हमारे को जो है फंडामेंटल सिखाए जाते हैं, टूल्स ऑफ बिजनेस ऑटोमेशन दिए जाते हैं, और हमें ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवगत कराया जाता है। राइट। लेकिन बीबी स्मार्टफिन आपके लिए एक कोर्स लेकर आया है जिसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर ये चीजें आपके लिए इंप्लीमेंट कराएंगे। अब बेटर कोर्स जो हमने आपको दिखाया, इंप्लीमेंटिंग ऑल दिस, ये कैसे होगा? ठीक है, सो लिसन टू मी। ये कैसे होगा? आपको 8 वीक्स, ठीक है, हम 11 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, हर सैटरडे को 1 से 2 घंटे का सेशन हम लेंगे, जिसमें 8 हफ्तों तक आप और आपकी पूरी अकाउंट्स टीम उसका जो है पार्ट बनेगी, और स्टेप बाय स्टेप आपको जो है इन सारी चीजों के बारे में जो हमने डिस्कस किया, पहली चीज हम जो है आपका बेसिक अकाउंटिंग सही कराएंगे, दूसरी आपकी MIS रिपोर्टिंग सही कराएंगे, तीसरा आपका फंड रेजिंग का एक पाथ बनवाएंगे। तो ऐसी पूरी चीज जो है 8 हफ्तों के अंदर जो है उसमें आपको होमवर्क भी मिलेगा और होमवर्क करना भी पड़ेगा। वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और डिटेल में डिस्कशन करके एक इम्प्लीमेंटेशन टीम होगी जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट होगा, एक CA सीनियर अकाउंटेंट होगा, और एक CA आर्टिकल होगा। 3 लोगों की
इम्प्लीमेंटेशन टीम होगी जो ड्यूरिंग द वीक आपके डेटा में वन ऑन वन आपके साथ जो है काम करेंगे और जो है आपकी कंपनी के अकाउंट्स को स्ट्रीमलाइन कराएंगे। जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कराएंगे आपकी कंपनी में, और चीजों को आपकी मास्टर शीट बनवाएंगे, आपका फंक्शनल मेल आईडी बनवाएंगे, सारा डेटा को एक जगह कराएंगे, आपकी एमआईएस रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स बनाएंगे, आपका एक इंटरनल ऑडिट करेंगे। इंटरनल ऑडिट करके आपको एक इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट देंगे, राइट। तो इंटरनल ऑडिट करके आपको इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट देंगे और आपकी अकाउंट्स के अंदर क्या क्या कमी है ये चीजें देंगे। फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस इट्स अ 100% कमिटमेंट कि इस 8 वीक में आपके अकाउंट्स ऑटोमेट हो जाएंगे और आपका बिजनेस करने का तरीका जीवन भर के लिए चेंज हो जाएगा। ये जो टूल्स है आप खाली अकाउंट्स पे ही नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, आप सारी चीजों पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि 8 हफ्तों में, अगर आपको 4 हफ्तों के बाद लगे कि यार ये कोर्स मेरे लिए नहीं है या मेरे को इसका बेनिफिट नहीं हो रहा है, सो वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। 4 हफ्तों के बाद यू कैन से कि सर आई डोंट वांट दिस कोर्स, राइट। सो फ्रेंड्स, क्या होगा बेनिफिट अगर आप ये कोर्स करते हैं? तो आपको एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी जिसमें हम आपके डेटा लेंगे और डेटा के बेसिस पे पूरी चेकिंग करेंगे, आपकी जीएसटी का, इनकम टैक्स का, अकाउंटिंग डेटा, और आपको पूरी ऑडिट ऑब्जर्वेशन की एक लिस्ट बना के देंगे कि ये ऑडिट्स जो है हमें सही करना है, आपकी अकाउंटिंग उससे अप टू डेट सही हो जाएगी। आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, जैसे आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, आपके को फाउंडर एग्रीमेंट, एक पूरी किट मिलेगी जो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स की, टर्म शीट की, जो है आपको पूरी एक किट मिलेगी जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और आपको बताएंगे कैसे वो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक मास्टर शीट आपकी पूरी बनाएंगे जिसके अंदर आपकी जो डिपेंडेंसी है अपने एम्प्लॉयज पे नहीं रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पूरा हैंड होल्डिंग इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है खाली ज्ञानबाजी मिलेगी, एक टीम होगी जो ये करके दिखाएगी आपके साथ, वन ऑन वन काम करके, आपकी टीम के साथ वन ऑन वन काम करके जो है ये चीजें आपकी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कराएंगे। एक 30 डेज का वीडियो कोर्स आपको मिलेगा। हर रोज आपको एक वीडियो आएगी हमारे ऑफिस से जो आपको फाइनेंस कंसेप्ट के बारे में बताएगी। वो 1 मिनट की वीडियो होगी, 1 मिनट में आप देखेंगे और आप समझेंगे कि क्या प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, फंडिंग के लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन कैसे होती है। अलग अलग टॉपिक पे 30 डेज तक आपको एक वीडियो आएगी, वो वीडियो देख के आपकी नॉलेज एनहांस होगी अपने फाइनेंस को लेकर। फर्स्ट 10 लोगों को वन ऑन वन फ्री कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, और जो है उसमें हम हैंड होल्डिंग करके आपका पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कराएंगे आपके बिजनेस के अंदर। आपको एमआईएस रिपोर्ट जो मैंने दिखाई उसका पूरा फॉर्मेट सेट करके आपके अकाउंटेंट से वो एमआईएस रिपोर्ट हम जो है वो बनाएंगे। एक्टिव इन्वेस्टर्स की आपको लिस्ट देंगे जहां हम इन्वेस्टमेंट फंड रेजिंग के लिए करेंगे। आपकी टैक्स प्लानिंग की पूरी शीट बनाएंगे कि आपके घर के अंदर कितनी फाइलें हैं, हर फाइलों के अंदर क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कितना आपका साल में वाइट बनता है, कितना आपके उसके अंदर टैक्स जाता है, और आपका उसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा जो है इस कोर्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंड्स वेल्थ मैनेजमेंट का। आप लोगों का इस कोर्स के अंदर एक स्ट्रक्चर बनवाया जाएगा कि आपको अपने लाइफ में किस टाइम पे कितने पैसे चाहिए होंगे, आपके कितने बड़े बच्चे हैं, लेट सपोज 20 ईयर्स बाद आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, बच्चों की मैरिज के लिए पैसे चाहिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। और जीवन का पर्पस खाली पैसे कमाना तो नहीं है, आपको वेकेशन पे भी जाना होगा, तो वेकेशन के लिए कितने पैसे चाहिए। तो वो पैसे आइडेंटिफाई करके हम रिवर्स कैलकुलेशन करके कि हमें कितने पैसों की आज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एसआईपी में, कितने हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करें, और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर वेल्थ क्रिएट कर पाए, कैश रिच रह पाए, जो भी आपकी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बचे वो प्रॉफिट भी आप इन्वेस्ट कर पाए, और आप एबंडेंस के अंदर अपना जीवन जी पाए, और सारी चीजें जो आपके ड्रीम्स है वो आप अचीव कर पाए। आज की डेट में हमें क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम वर्किंग उसमें शुरू कर नहीं पाते। ये सारी चीज आपकी जो हमने शीट दिखाई है उस शीट के ऊपर ही वेल्थ मैनेजमेंट की शीट बन जाएगी, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, जब चीजें पेपर पर होती हैं तो वो अचीव भी होती ही होती हैं। तो फ्रेंड्स हैव कॉन्फिडेंस। तो भगवान कहेंगे कि तथास्तु जब आप ये लिखोगे और भगवान को शो करोगे। सॉरी, आई एम बिट स्पिरिचुअल, तो मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बीच में बोलता हूँ, बट इट इज अ फैक्ट, हार्डकोर फैक्ट, कि जब हम ये चीजें करते हैं तो हम ये अचीव कर पाते हैं, राइट।
सो फ्रेंड्स, इसमें एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपको हमारी तरफ से एक फ्री एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो भी लोग इनका आंसर करेंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको क्या चीज जो है होल्ड बैक करती है अकाउंट्स को ऑटोमेट करने में? आपको क्या लगता है कि आपके पास ये जो अकाउंट्स ऑटोमेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती होगी, या फिर आपके पास इसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि इसे कैसे करें, या फिर आपको लगता है कि लोग रेजिस्टेंस है चेंज होने में, आपके अकाउंटेंट चेंज नहीं करेंगे, वो अडॉप्ट नहीं करेंगे इसे, या आपको लगता है कि आपका डेटा किसी और के साथ शेयर हो जाएगा तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी, या आपको लगता है कि हम कैसे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करेंगे, या फिर आपको लगता है कि मेरे सिस्टम्स में ये चीजें नहीं लग पाएंगी? क्या लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम आएगी ये जो है अकाउंट्स को ऑटोमेशन करने में? व्हाट इज द प्रॉब्लम विच यू थिंक इज देयर फॉर डूइंग दिस? व्हाट इज होल्डिंग अस बैक? हमें क्या जो है होल्ड बैक कर रहा है फॉर डूइंग द अकाउंट्स ऑटोमेशन? हमें नॉलेज नहीं है, या इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, या फिर हमारे लोग चेंज नहीं होंगे, या डेटा सिक्योरिटी, डेटा लीक हो जाएगा, अभी तो हम कच्चा पक्का पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, फिर ये सारी चीजें हाईलाइट हो जाएंगी, या फिर जो है हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी एम्प्लॉयज की। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल से कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज की कमी है, इस वजह से जो है वो अकाउंट्स ऑटोमेशन करने में प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, अभी बड़ा बिजनेस के लिए द कॉस्ट फॉर डूइंग दिस प्रोडक्ट फॉर ऑल ऑफ यू पीपल इज 45,000 रुपीज, जिसके अंदर हम सैटरडे को 12 बजे जो है सेशन लेंगे, और 8 सेशंस जो है ये लेंगे, और इसके अंदर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी तो एश्योरेंस मैं आपको दे ही सकता हूँ कि 45,000 रुपये लगा के आपको जो है इसमें कहीं गुना ज्यादा का जो है बेनिफिट होगा ही होगा, राइट, आपके अकाउंट्स में उसके अंदर। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, आप जो लोगों की जो बेसिकली, सिंस इट्स आर पैशन टू सर्व यू, तो ये जो कोर्स है हम बड़ा बिजनेस कम्युनिटी के लिए वी आर गिविंग इन 30,000 रुपीज ओनली, कि 30,000 रुपीज में आप ये कोर्स लीजिए, और इसमें जो है आप पूरा बेनिफिट लीजिए अपनी पूरे अकाउंट्स को ऑटोमेशन करने का। फर्दर फ्रेंड, अगर आप ये कोर्स के लिए आज एनरोल करते हैं, सो विल गिव यू फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5,000 रुपीज, और 25,000 रुपीज में जो है आपको जो है ये कोर्स देंगे, और इसमें 100% मनी बैक गारंटी है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। 8 सेशन है, 4 सेशन के बाद 1 महीना आप अच्छे से अटेंड करिए, हमारी टीम इंप्लीमेंट करेगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए सही नहीं है, या मेरे को इसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, या मेरे लिए बेकार है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, 1 महीने तक आप इस कोर्स को पूरा करिए, हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। 4 क्लासेस जो है इज फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस कोर्स। आप जो है एनरोल कीजिए कोर्स को के अंदर, और अगर आपको लगता है कि 4 क्लासेस के बाद ये आपके लिए नहीं है, तो वी विल रिफंड फुल मनी विदाउट बीइंग एनी क्वेश्चन आस्क्ड। अगर हम आपको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा पहुंचा पाए, तो देर इज नो बेनिफिट ऑफ अस टेकिंग मनी फ्रॉम यू, इट्स अ वैल्यू सिस्टम दैट वी हैव, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो हमने एक एनरोलमेंट फॉर्म अपनी चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिया है, उस चैट बॉक्स के फॉर्म के अंदर आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके इसमें जो है वो कर सकते हैं। अभी हम आपका खाली इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। अगर आज आप इसके अंदर एनरोल करते हैं तो विल गिव यू दिस कोर्स फॉर 25,000 रुपीज, अदरवाइज वी विल गिव यू दिस कोर्स फॉर 30,000 रुपीज, एंड वी आर गिविंग यू 100% मनी बैक गारंटी। आप 4 क्लासेस इसकी अटेंड करिए, आप 4 क्लासेस का जो भी हमारा रोड मैप है वो इम्प्लीमेंट करिए, जिसके अंदर आपका 70-80% इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इम्प्लीमेंट करिए, और फिर आपको लगता है कि यार नहीं है हमारे लाइक, हमारे बिजनेस के हिसाब से नहीं चल रहा है, वैसे ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसपे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको किसी रीजन की वजह से लगता है कि ये चीजें नहीं है, हमारे अकाउंटेंट के पास टाइम नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो वी विल रिफंड यू द एंटायर मनी, नो क्वेश्चंस बीइंग asked. So friends, you can scan it, you can fill the form. In the meantime, I'll be happy to take question and answers. So people, you can, I hope कि आज के सेशन से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, and anyways, even if you don't do this course, you will get a lot of value from us. We will give you a lot of free tools that we already discussed during the session, so we'll be happy to answer your queries. So जिसके जो questions है वो पूछ सकते हैं, and we'll be happy to resolve them.
हाँ जी, सो डेल, अच्छा आपका नेम नहीं लिखा, डेल लिखा हुआ है। तो टीम, कैन दे अनम्यूट देमसेल्फ और विल बी अनम्यूटिंग देम? Sir, they can unmute. They can, ठीक है। participants, please, you can raise your hand so that we know who's asking the question. हाँ जी, आपका सॉरी, आपका नेम नहीं लिखा हुआ, डेल के नेम से लिखा हुआ है, आपने हैंड रेज किया, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सागर जी बताइए। सर, हम जैसे अभी एट दिस टाइम अपना जो बिजनेस जो रन करते हैं सर, हम्म। उसमें से प्रॉब्लम हमें ये आती है, जो हमारा मैन पावर स्टाफ है ना सर, हाँ जी। एंड जो हमारा फाइनेंशियल स्टाफ है, हम उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। देन हाउ टू ऑटोमेट ऑल ओवर स्टाफ इन सेंट्रलाइज मेथड्स। हाँ सर, जो जो आज हमने डिस्कस किया वो इसलिए किया कि जो भी हमारे पर्सन है हम उनकी चेकलिस्ट बना सकते हैं। कोई भी काम जो है दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रेपिटेटिव, एक होते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड। तो जो यस सर। रेपिटेटिव काम है उसके लिए हम चेकलिस्ट बनाते हैं, और जो प्रोसेस ओरिएंटेड है कि एक काम के बाद दूसरा काम होता है, उसके लिए हम वर्क फ्लोज बनाते हैं। तो हम वो चेकलिस्ट और वर्क फ्लोज के थ्रू जो है काम को मैनेज करते हैं, और वीकली बेसिस पे रिव्यू करते हैं टीम का कि क्या काम हो गया, क्या काम नहीं हुआ। और जब आप वीकली रिव्यू करेंगे तो वो काम होने स्टार्ट हो जाते हैं। यस सर। हाँ जी। राइट सर। राइट सर। ओके। हाँ जी सर बताइए, मोर क्वेश्चंस। तो आपका चैट के ऊपर वी हैव सेंड द लिंक, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड फिल दैट लिंक, और आप ये क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं और ये भर सकते हैं फॉर्म का। आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। सो आई होप टुडे सेशन वाज यूजफुल फॉर यू पीपल। आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा कि कैसे हम अपने अकाउंट्स और फाइनेंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं, बेसिक अकाउंटिंग कंप्लायंस कैसे करा सकते हैं, और बेसिक अकाउंटिंग कंप्लायंस के बाद हम कैसे अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग कर सकते हैं, जिसमें हम MIS रिपोर्ट्स, बजटिंग, इंटरनल ऑडिट कराते हैं, और फिर थर्ड लेवल ऑफ वर्क जो फंड रेजिंग है उसमें कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। So Jignesh ji is asking, how can I get the documents and sheet we have discussed in the meeting? So Jignesh ji, we have your database, your email IDs, your phone number. So our team will be sharing it with you. Don't worry about it. So you'll get it maybe by Wednesday. You should get the documents. Okay. Right. So thank you very much for being patient listeners, and we'll be happy to take feedback from you. So you can give your feedback also. We'll be sharing the feedback forms with you people. And we will keep on conducting these kind of sessions for you people. So we'll be sharing the updates with you जब भी ये सेशन होंगे, तो आप जो है ये सेशन अटेंड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। विल बी हैप्पी कि अगर हमारे किसी इनिशिएटिव की वजह से आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ होती है। सो थैंक यू वेरी मच।